चलिए मोशन यानी गति को समझते हैं। और एक मजेदार सवाल, भले ही आप अभी बैठे हों, क्या आप सच में स्थिर हैं? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। अरे, सब कुछ बस नजरिए का खेल है। गति को समझने का पहला नियम ये सापेक्ष है, यानी रिलेटिव। आइए इसे फिजिक्स की नजर से देखें। जैसे बस में बैठे हुए लगता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, पर बाहर खड़े इंसान के लिए तो बस आगे जा रही है। तो गति को नापने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, मतलब एक फिक्स जगह जहां से हम सब कुछ देखें। अब चलिए दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, दूरी यानी डिस्टेंस और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस है पूरा रास्ता जो आपने तय किया, और डिस्प्लेसमेंट है स्टार्ट से एंड पॉइंट तक की सीधी दूरी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक गाड़ी पॉइंट ओ से चलना शुरू करती है और ए तक जाती है। ए तक 60 किलोमीटर जाने के बाद गाड़ी वापस मुड़ती है और सी पर आकर रुक जाती है। तो गाड़ी ने कुल कितनी दूरी यानी डिस्टेंस तय किया? 60 जाने का, 35 वापस आने का, पूरे 95 किलोमीटर। पर अब सवाल है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी ये अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से असल में कितनी दूर है? इसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 25 किलोमीटर है। देखा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितने अलग हो सकते हैं। यही फर्क स्पीड और वेलोसिटी में भी है। चलिए देखते हैं कैसे। स्पीड बताती है कि कोई चीज कितनी तेज है, वेलोसिटी बताती है कि वो किस दिशा में कितनी तेज है। लेकिन क्या होता है जब वेलोसिटी बदलती है, मतलब जब हम स्पीड बढ़ाते या घटाते हैं? इसी बदलाव को हम त्वरण यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। ये बताता है कि वेलोसिटी कितनी जल्दी बदल रही है। जैसे राहुल अपनी साइकिल को रुकी हुई हालत से 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तक ले जाता है, तो उसका एक्सेलरेशन हुआ पॉजिटिव 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब वो तेज हो रहा है। अब वो ब्रेक लगाता है और उसकी वेलोसिटी 5 सेकंड में 6 से 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसे डिसेलरेशन भी कहते हैं, मतलब वो धीरे हो रहा है। चलिए अब इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक साथ इस्तेमाल करके कुछ डेटा देखते हैं। ये टेबल दो ऑब्जेक्ट्स ए और बी की मोशन का डेटा दिखा रहा है। कौन कितनी दूर कितने समय में गया। इस डेटा को देखकर बताइए कौन सा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब एक जैसी स्पीड से चल रहा है। ऑब्जेक्ट ए ये हर 15 मिनट में बराबर 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, इसकी मोशन यूनिफॉर्म है। अब एक आखिरी मजेदार उदाहरण देखते हैं जो सब कुछ साफ कर देगा। उषा 90 मीटर के पूल में एक छोर से दूसरे तक जाती है और वापस आती है, कुल 180 मीटर। उसकी एवरेज स्पीड है 3 मीटर प्रति सेकंड। ये तो आसान है, कुल दूरी को कुल समय से भाग दिया। लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी है 0। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट एक ही है।